इस्लामी तारीख की एक अजीम जंग, जहां सिर्फ तलवारें नहीं चली बल्कि अकल, तदब्बुर, सब्र और हिकमत का भी इम्तिहान लिया गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक नाजुक मोड़ था जहां इस्लाम के वजूद पर सवाल खड़े हो चुके थे और मदीने की सरजमीन पर दुश्मन के नापाक कदम आ चुके थे। ये कहानी है ग़ज़वा खंदक की, जहां दुश्मनों के पास ताकत थी, हजारों की फौज थी, खूनख्वार कबाइल का इत्तेहाद था और मुसलमानों के मुकम्मल खात्मे का मंसूबा था। मगर मुसलमानों के पास क्या था? सिर्फ 3 चीजें: ईमान, इत्तेहाद और अल्लाह पे कामिल भरोसा। तो आइए जानते हैं इस तारीखी मारके की मुकम्मल कहानी, जहां मिट्टी की एक खंदक ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया और इस्लाम को नई जिंदगी अता की। हिजरत के 5वां साल कुरैश को एक बार फिर इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत खटकने लगी। ग़ज़वा उहद के बाद कुरैश की ख्वाहिश थी कि वो मदीना पर एक फैसला कुन हमला करें, लेकिन इस बार वो तन्हा नहीं थे। यहूदी कबीला बनु नज़ीर, जो मदीना से निकाला जा चुका था, वो कुरैश, बनु गतफान और दूसरे कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ उकसाते रहे और यूं एक बड़ी साजिश तैयार हुई। कुरैश, बनु गतफान, बनु असद, बनु सलीम और दीगर कबाइल सब मुत्तहिद हो गए। तकरीबन 10,000 का लश्कर मदीना को मिटाने के लिए रवाना हो गया। हिजरत के 5वीं साल मदीने की फजा पर खौफ के साये छा चुके थे। एक तरफ दुश्मन का अजीमुश्शान लश्कर और दूसरी तरफ मुसलमान, सिर्फ 3,000 के करीब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मशवरा दिया और हजरत सलमान फारसी की राय पर अमल करते हुए मदीने के सामने खंदक खोदी गई। ये अरब में पहली बार हुआ था। दुश्मन हैरान था, ये कैसी नई हिकमत अमली है? 10,000 के लश्कर के सामने एक खंदक, और खंदक के पीछे सिर्फ ईमान, सब्र और यकीन। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम खतरे की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर अपने सहाबा को जमा फरमाया। मशवरा हुआ, राय ली गई। इसी दौरान एक अजीब मगर निहायत दानिशमंदाना तजवीज़ हजरत सलमान फारसी ने पेश की। या रसूल अल्लाह, हम अपने मुल्क के फारिस में जब दुश्मन का खतरा होता है तो शहर के इर्द गिर्द फंदक खोदते हैं ताकि दुश्मन का दाखिला रोका जा सके। ये बात सबको बहुत पसंद आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस तजवीज़ को कबूल फरमाया और फंदक खोदने का फैसला कर लिया गया। मदीना के उस शुमाली हिस्से में जहां से दुश्मन के हमले का सबसे ज्यादा अंदेशा था, खंदक खोदने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद खंदक खोदने में हिस्सा लेना, मट्टी उठाना और सहाबा के साथ मिलकर काम करना एक अजीम सबक है। रहनुमा सिर्फ हिदायत नहीं देता है। जब चट्टान आ गई और सहाबा आजिज आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुल्हाड़ा उठाया। हर ज़र्ब पर एक रोशनी निकली, एक चमक, और साथ ही खुशखबरी मुझे तैसर और किसरा के महल्लात दिखाए गए हैं, यानी वो अजीम सल्तनतें जो उस वक्त नाकाबिल शिकस्त समझी जाती थी, एक दिन इस्लाम के ज़ेरे निगह होंगी। ये वही की रोशनी में दिया गया एक वादा था। बाद में खिलाफत राशिदा और इस्लामी फतूहात के जरिए पूरा हुआ। ये वाकया ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवक्कुल और बसीरत को जाहिर करता है, बल्कि हमें सिखाता है कि सबसे अंधेरी घड़ी के बाद रोशनी आती है। 10,000 का लश्कर, अरब की तारीख का सबसे बड़ा हमला। अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद, इक्रमा, सफवान बनु अमिया, सब सफारा। लेकिन जैसे ही मदीना के किनारे पहुंचे, एक अजीब मंजर ने सबको चौंका दिया। अबू सुफियान ने कहा, ये क्या? खंदक? ये चाल तो अरबों की कभी ना थी। खालिद बिन वलीद और इक्रमा घोड़े दौड़ाते, लेकिन जैसे ही करीब आते मुसलमानों के तीर उन पर बरस पड़ते। दुश्मन ने कई बार खंदक अबूर करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों के तीर, संगबारी और मुसलसल पहरा सब कुछ नाकाम बनाते गए। ये खंदक सिर्फ मिट्टी की नहीं थी, ये ईमान, अक्ल और इत्तेहाद की फसील थी। तभी एक आदमी ने खंदक पार किया और एक खौफनाक आवाज गूंजी। ये था उमरो बिन अब्दूद, अरब का माना हुआ सूरमा, हजारों का मुकाबला करने वाला दलेर सिपाही। वो खंदक पार कर आया था और मुसलमानों को ललकारा, है कोई जो मेरे मुकाबला आए? सहाबा साकित। उमरो था, जंगे बद्र में भी ना आया, लेकिन आज मौत का पैगाम बनकर आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम जाओ। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसका मुकाबला करूंगा। और फिर मैदान में दोनों आमने सामने हुए और तलवारें चमकी, आवाजें गूंजी, गर्द उड़ी, और फिर एक लम्हा खामोशी का, और उसके बाद उमरो जमीन पर था। हजरत अली ने उमरो को कत्ल कर दिया और सब ने फतह का नारा बुलंद किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अली की एक ज़र्ब मेरी उम्मत के तमाम आमाल से बेहतर है। इसके बाद मदीना में एक नई मुसीबत ने सर उठाया।
एक यहूदी कबीला बनु कुरैजा, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन का मुआहदा किया था, अब गद्दारी पर उतर आए। जंगे खंदक के दौरान जब कुफ्फार का लश्कर मदीना के दरवाजे पर था, बनु कुरैजा ने पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर ली। उन्होंने कुफ्फार से खुफिया इत्तेहाद कर लिया। मंसूबा था मुसलमानों पर पीछे से हमला करने का। मदीना की फिजा में खौफ छा गया। एक तरफ 10,000 का लश्कर, दूसरी तरफ अपने अंदर के गद्दार। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी कदम उठाया। हजरत साद बिन मुआज को बनु कुरैजा के पास भेजा और हिकमत और तदब्बुर से मामला काबू में लिया। इसके बारे में हम एक तफसीली वीडियो बनाएंगे, तो सब्सक्राइब। अब तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। मदीना के अतराफ खोदी गई खंदक के उस पार 10,000 का कुफ्फार का लश्कर था और इस तरफ थके भूखे सर्दी से कांपते हुए सच्चे मोमिन। रातें तवील थीं, दिन सख्त, खाने की किल्लत, नींद से महरूमी, लेकिन ईमान पहाड़ से मजबूत। और फिर अल्लाह की मदद का वादा पूरा हुआ जब इंसान की तमाम तदबीरें खत्म हो जाती हैं, वहां से अल्लाह की मदद शुरू होती है। उसी रात मदीने की फजाओं में एक जबरदस्त आंधी चलना शुरू हुई, इतनी जोरदार कि कुफ्फार के खेमे उखड़ गए, बर्तन उलट गए, आगे बुझ गईं और दुश्मन के दिलों में खौफ भर गया। सारी रात कुफ्फार बदहवास रहे, कोई सोने न पाया, कोई जंग की सोच न सका। सुबह होते ही सरदार कुरैश अबू सुफियान ने ऐलान किया, ये जगह हमारे लिए मौजू नहीं है, वापस चलो। और यूं जिस जंग को कुरैश ने फैसला कुन बनाने का ख्वाब देखा था, वो एक खंदक और अल्लाह की मदद से शिकस्त में बदल गई। कुरान ने इस लम्हे को यूं बयान किया, ए ईमान वालों, याद करो वो वक्त जब दुश्मन तुम पर चढ़ आए थे और अल्लाह ने तुम पर अपनी नुसरत भेजी, ऐसी हवा और ऐसे लश्कर जिन्हें तुम देख न सके। अच्छा तो गज़वा खंदक में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन ये इस्लाम की बहुत बड़ी कामयाबी थी। दुश्मन खाली हाथ वापस गया, मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ और इस्लाम का चिराग मजीद रोशन हो गया। गज़वा खंदक का नतीजा ये निकला कि सिर्फ ये एक जंग नहीं थी, ये एक तहरीक का मोड़ था। एक नबी की हिकमत, एक उम्मत का सब्र और अल्लाह की मदद का मुंह बोलता सबूत। इस्लाम को एक अजीम फतह हासिल हुई, बगैर तलवार उठाए, बगैर खून बहाए। दुश्मन खुद ही पसपा हो गया, दुश्मन के तमाम मंसूबे खाक में मिल गए। कुरैश ने जिस फैसला कुन जंग की उम्मीद लगाई थी, वो उनके लिए जिल्लत का सबब बन गई। मुसलमानों का हौसला आसमान को छूने लगा। उन्होंने देख लिया, अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। मदीना अब पहले से कहीं ज्यादा महफूज और मजबूत हो चुका था, सियासी, फौजी और रूहानी तौर पर।